हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम सीखेंगे टैली ईआरपी 9 के अंदर सेल जीएसटी की एंट्री कैसे की जाती है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था परचेस जीएसटी के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे सेल जीएसटी के बारे में। जिस चीज़ को हमने परचेस किया हुआ है, जिस आइटम को हमने परचेस किया है, अगर उसको सेल कर रहे हैं तो उसकी एंट्री हम सेल वाउचर में कैसे करेंगे। अगर हमने जीएसटी वाला आइटम कोई परचेस किया है तो हम सेल भी करेंगे जीएसटी में ही, यानी कि अगर हमने परचेस जीएसटी की एंट्री कराई है परचेस करने के टाइम में तो हम सेल भी करेंगे, तो सेल जीएसटी की एंट्री हमें करानी होगी। जैसे कि परचेस 4 प्रकार का होता है: परचेस जीएसटी, परचेस आईजीएसटी, परचेस एग्जेम्प्ट, परचेस इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। वैसे ही सेल भी 4 प्रकार का होता है। जिस प्रकार का हम परचेस करते हैं उसी प्रकार का सेल भी करते हैं। अगर हमने परचेस जीएसटी किया हुआ है तो उन आइटम्स को, अगर वही सेम आइटम हम सेल कर रहे हैं तो उसको हम सेल जीएसटी में डालेंगे। सेल आईजीएसटी, देखिए सेल आईजीएसटी क्या होगा। अगर परचेस आईजीएसटी का मतलब होता है अगर किसी और राज्य से हम माल खरीद रहे हैं और उस पर टैक्स लग रहा है तो वो हम लोग परचेस आईजीएसटी में डालते हैं। और सेल आईजीएसटी में भी वही होगा, जो हम खुद के राज्य से किसी और राज्य में माल बेच रहे हैं और उस पर टैक्स लग रहा है तो वो सेल आईजीएसटी के अंदर आता है। बट अभी हम लोग फिलहाल एंट्री करा रहे हैं सेल जीएसटी के बारे में। से परचेस कितने प्रकार का होता है, सेल कितने प्रकार का होता है, ये अगर आप लोगों को और बेहतर तरीके से जानना है तो एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आप लोग जाइए मेरे चैनल को विजिट कीजिए, चैनल पे जाकर के आप देखिए, वो वीडियो आपको मिलेगा। परचेस कितने प्रकार का होता है आप उसको देखिए। अभी हम लोग आज यहाँ पे एंट्री करके देखते हैं सेल जीएसटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें, आप लोग को पता होगा कि हमें आना होता है अकाउंटिंग वाउचर पे अपने वाउचर को लेने के लिए। अकाउंटिंग वाउचर पे आ जाते हैं। अब यहाँ वाउचर कौन सा हमें लेना है। अगर हम सेल जीएसटी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें सेल वाउचर लेना होगा। तो सेल वाउचर लेने के लिए या तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो या फिर एफ के साथ 8 सॉरी अपने फंक्शनल की से F8 बटन दबाना होगा। कोई कोई एफ के साथ 8 दबाने लगता है तो वो काम नहीं करेगा। ये फंक्शनल की का ये जितना भी दिखा रहा है ना, जितना भी है आपको F1 F2 F4 F6। एक चीज और, ये जैसे यहाँ पे F1 दिया हुआ है इन्वेंट्री वाउचर्स के लिए, ठीक है। F1 के नीचे एक सिंगल लाइन आपको दिख रहा होगा, तो ये सिंगल लाइन का मतलब होता है कि हमें अल्ट के साथ F1 को दबाना है। किसी किसी में आपको, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि टी के साथ यहाँ पे डबल लाइन लगा हुआ है। इसका मतलब होता है, डबल लाइन का मतलब होता है कि कंट्रोल के साथ टी दबाएंगे तो ये पोस्ट डेट वाला खुलेगा, ठीक है। यानी कि सिंगल लाइन का मतलब होता है अल्ट और डबल लाइन का मतलब होता है कंट्रोल। तो चलिए यहाँ पे हमें कौन सा वाउचर चाहिए, सेल वाउचर। तो या तो F8 दबा लें आप अपने फंक्शनल की से, या फिर यहाँ पे आप क्लिक भी करके खोल सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने सेल वाउचर खोल लिया। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो भी है, देखिए रेफरेंस नंबर में क्या होता है। तो रेफरेंस नंबर, जैसे हमें कोई पार्टी ऑर्डर दे रहा है तो उसका एक ऑर्डर नंबर होता है, तो वो हम अलग जगह हमें मिलता है वो डालने के लिए, वो डाल सकते हैं। रेफरेंस नंबर अभी हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ भी डाल दे रहे हैं, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहा है, आप किस पार्टी से माल सेल कर रहे हो। तो देखिए इसमें एक जो कैश का आपको लेजर दिख रहा है ना, ये बाय डिफॉल्ट होता है। ये परचेस में भी आपको मिलेगा, सेल में भी मिलेगा, रिसिप्ट में भी मिलेगा, पेमेंट में भी मिलेगा, मतलब हर चीज में ये आपको कैश, ये बाय डिफॉल्ट हमारे टैली के अंदर रहता है। अगर हम कैश से बेच रहे हैं, अगर और पार्टी का डिटेल्स हमें यहाँ पे डालने की ऊपर जरूरत नहीं है तो हम कैश यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे पार्टी का नेम डालना चाह रहा हूँ, उस पार्टी का लेजर खाता बनाना चाह रहा हूँ जिस पार्टी से हम माल बेच रहे हैं। अगर पहली बार बेच रहे हैं तो यहाँ पे हमें लेजर वहाँ उसका क्रिएट करना होगा। अगर हम दूसरी या तीसरी बार बेच रहे हैं तो यहाँ पे आपको उसका लिस्ट में नाम देखने को मिल जाएगा, जहाँ से सिर्फ हमें सेलेक्ट करना होता है। तो मान के चलिए यहाँ पे कि हम पहली बार इससे माल सेल कर रहे हैं, तो इसका लेजर, जिस पार्टी से हम माल पहली बार बेच रहे हैं उसका लेजर यहाँ पे हमें क्रिएट करना होगा। तो लेजर क्रिएट करने के लिए पता ही है आप लोगों को, अल्ट के साथ सी दबाना होगा हमें। यहाँ पे अल्ट के साथ सी दबाया मैंने, तो यहाँ पे लेजर क्रिएशन का ऑप्शन खुल के आ गया। अब यहाँ पे नेम डालना है हमें, जिस पार्टी से हम माल सेल कर रहे हैं उसका यहाँ पे नेम डालेंगे। तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे मैं माल बेचा हूँ। एंटर दबाएंगे। एलियस में कुछ नहीं देना है, अगर अगर उसका कुछ और भी नाम है तो आप एलियस में दे सकते हो। ये लैंग्वेज एंड ऑफ लिस्ट रखेंगे यहाँ पे। अब इसका ग्रुप पूछ रहा है, आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये किस ग्रुप में आता है।
तो देखिए जैसा कि हमने परचेस का एंट्री किया था, परचेस की एंट्री इसके पिछले वाले वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, परचेस की एंट्री के बारे में मैंने बताया था, परचेस जीएसटी के बारे में। तो जिस पार्टी से हम लोग माल खरीदते हैं, परचेस की एंट्री में, परचेस वाउचर की एंट्री में जिस पार्टी से हम लोग माल खरीदते हैं, उस पार्टी का उसमें ग्रुप पूछता है, तो उसका हम लोग देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि वो हमारा लेनदार है, और जो हमारा लेनदार होता है वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में आता है। लेकिन इसमें क्या है, हम इसको माल बेच रहे हैं, यानी कि ये हमें पैसा देगा, यानी कि ये हमारा देनदार है। कौन? आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा देनदार होगा। तो जो भी जिनसे भी हम पैसे मांगते हैं, वो उसका ग्रुप होता है सन्ड्री डेबिटर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको दे देंगे सन्ड्री डेबिटर्स। यहाँ से हम चुन लेते हैं सन्ड्री डेबिटर, सन्ड्री डेबिटर ग्रुप में रख दिया मैंने। ये मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये यस रहेगा, बाकी ये दोनों एज इट इज छोड़ देंगे। यहाँ पे हम एड्रेस यहाँ टाइप करेंगे, आकाश जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसका एड्रेस क्या है, तो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे जो भी इसका एड्रेस है, तो वरना एंटर करो। अब रजिस्ट्रेशन टाइप के बारे में मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में, मतलब 3 4 5 वीडियो में मैंने बता दिया है इसके बारे में कि ये क्या होता है रजिस्ट्रेशन टाइप। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, ये जो आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये इसका जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है वो क्या है, रेगुलर में है, कंज्यूमर में है, कॉम्पोजिशन में है, या अनरजिस्टर्ड है। अगर इसके पास जीएसटी नहीं है, जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, जेल रोड आरा भोजपुर, कंट्री इंडिया रहेगा हमारा, स्टेट बिहार रहेगा, पिन कोड इसका जो भी है, एंटर दबाएंगे। अगर आप इसका बैंक डिटेल्स देना चाहते हो ये तो यहाँ पे येस करके दे सकते हो, वरना एंटर करो। पैन आईटी नंबर, अगर इसका पैन नंबर आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का अगर पैन नंबर आप देना चाहते हो तो ओके यहाँ पे दे सकते हो, वरना एंटर करो। अब रजिस्ट्रेशन टाइप के बारे में मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में, मतलब 3 4 5 वीडियो में मैंने बता दिया है इसके बारे में कि ये क्या होता है रजिस्ट्रेशन टाइप। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, ये जो आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये इसका जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है वो क्या है, रेगुलर में है, कंज्यूमर में है, कॉम्पोजिशन में है, या अनरजिस्टर्ड है। अगर इसके पास जीएसटी नहीं है, जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, तो यहाँ अनरजिस्टर्ड रखेंगे। अगर इसके जो टर्नओवर है 1 साल के, वो अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का है तो इसने रेगुलर में कराया होगा। देखिए, ये चीज़ हमें पूछना होता है इससे, पार्टी से, कि आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो किस टाइप का है। तो जो भी यहाँ पे बताता है हमसे, कंज्यूमर है, रेगुलर है, कॉम्पोजिशन है, जो भी है उसको हम यहाँ से चुन लेंगे। तो फिलहाल हम एग्जांपल के लिए रेगुलर ले रहे हैं। उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे दे देंगे हम, जो भी जीएसटी नंबर है यहाँ पे हम जीएसटी नंबर दे देंगे, एंटर दबाएंगे। तो यहाँ पे वेरीफाई पार्टी जीएसटी नंबर बोल रहा है, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए इसलिए बोल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे गलत जीएसटी नंबर डाला हुआ है। तो सही हमारे पास जीएसटी नंबर है भी नहीं, और हम बस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सीख रहे हैं इसको, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे इसी को छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे जीएसटी नंबर, एंटर दबाएंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स हमें नो ही रहने देना है, और एक्सेप्ट कर लेना है यहाँ पे एंटर दबाकर। अब यहाँ पे देखिए डिलीवरी नोट, डिलीवरी नोट नंबर अगर कुछ है तो हम यहाँ पे दे सकते हैं। मान लीजिए जैसा मैंने दे लिया, ओके। यहाँ पे डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, हम जो आइटम डिस्पैच कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट का नंबर क्या है, डिस्पैच का डॉक्यूमेंट का नंबर क्या है, तो मान लीजिए 501 है, मैंने दे दिया। यहाँ पे डिस्पैच थॉट, आप डिस्पैच जो कर रहे हो कैसे कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट से कर रहे हो या फिर एयर से कर रहे हो, वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। मैं फिलहाल इसको छोड़ दे रहा हूँ। डिस्टेंस कितना किलोमीटर है आप यहाँ पे दे सकते हो, कितने किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पे बिल ऑफ लेडिंग, एलआर नंबर एक होता है, अगर हम ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हैं या किसी चीज़ से भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हैं, तो वो जो एलआर वो लोग काट के देते हैं हमें, उसका एलआर नंबर यहाँ पे हमें डालना होता है। यहाँ पे डेट हम डालेंगे। यहाँ पे मोटर व्हीकल नंबर, ठीक है, मोटर व्हीकल नंबर, यानी कि वो जिस गाड़ी से लेके जा रहा है, जिस वैन से हम भेजे हैं, डिलीवरी किए हैं, उसका यहाँ पे व्हीकल नंबर हम डालेंगे। ओके, ऑर्डर नंबर, अगर पार्टी ने ऑर्डर दिया है और ऑर्डर का नंबर अगर हमारे पास है कुछ, तो यहाँ पे हम ऑर्डर नंबर मेंशन कर सकते हैं। और पेमेंट का टर्म्स अगर हमें कुछ देना है तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दे सकते हैं। ये सारा कुछ फिल करने के बाद अब हम इसको कंट्रोल ए से यहीं से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारा पार्टी अकाउंट नेम का लेजर क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे सेल लेजर पूछ रहा है, सेल लेजर। तो देखिए, परचेस के टाइम में हम लोगों ने यहाँ पे होता था परचेस वाले वाउचर में, यहाँ पे हमें मिलता था परचेस लेजर, बट सेल वाउचर में क्या मिल रहा है, सेल लेजर। तो परचेस
वाउचर में यहाँ पे हम लोग लेजर क्रिएट कराए थे। पहली बार अगर एंट्री करेंगे तो लेजर क्रिएट कराएंगे। तो लेजर हमने क्या यहाँ पे क्रिएट कराया था, परचेस जीएसटी का, और इसमें क्या होगा, सेल जीएसटी का, जिसका ग्रुप क्या रहेगा, सेल अकाउंट। परचेस जीएसटी में ग्रुप था परचेस अकाउंट, बट सेल जीएसटी में ग्रुप रहेगा सेल अकाउंट का। चलिए मैं यहाँ पे क्रिएट करके दिखा दे रहा हूँ। वैसे पहले से इसमें क्रिएट है सेल जीएसटी का, बट आप लोग को दिखाने के लिए मैं एक बार फिर से यहाँ पे क्रिएट करके दिखा दे रहा हूँ। बट एक चीज़ है, ये मैं स्पेलिंग अगर यहाँ पे डालूंगा सेल जीएसटी तो नहीं लेगा, क्योंकि बताएगा कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट बताने लगेगा। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करूंगा, स्पेलिंग गलत डालने की कोशिश करूंगा ताकि ये एक्सेप्ट कर ले। तो चलिए यहाँ पे अल्ट के साथ सी में दबाता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा सेल जीएसटी। बट सेल जीएसटी करके अगर मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखिए बता रहे हैं नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये लेगा नहीं। ओके, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम इंड में आते हैं और 1 दे ले रहे हैं, सेल जीएसटी 1 नाम से हम इसको क्रिएट कर ले रहे हैं। एलियास कुछ नहीं देंगे, ये एंड ऑफ लिस्ट रहेगा। लैंग्वेज अगर चेंज करना हो तो आप कर सकते हो। अब इसका ग्रुप पूछ रहा है, तो देखिए जैसे परचेस वाले में परचेस चाहे किसी भी प्रकार का हो उसका एक ही ग्रुप होता था परचेस अकाउंट का, उसी टाइप से सेल चाहे किसी भी प्रकार का हो, सेल जीएसटी हो, सेल आईजीएसटी हो, सेल एग्जेम्प्ट हो, सेल इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट हो, एक ही ग्रुप होगा इन चारों का, सेल्स अकाउंट का। तो यहाँ पे मैं सेल्स अकाउंट का ग्रुप ले रहा हूँ। सेल्स अकाउंट का ग्रुप ले लिया। इन्वेंटरी वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको ये रहने देंगे, बाकी ये नॉट एप्लीकेबल रहेगा टाइप ऑफ लेजर में। और ये इस जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स नो रहने देना है हमें। और टाइप ऑफ सप्लाई में क्या सप्लाई कर रहे हैं हम, सर्विस तो नहीं है ना, गुड्स ही है, तो गुड्स ले लेंगे। यहाँ पे एंटर दबाएंगे, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स नो रहेगा यहाँ पे, और एंटर दबा करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे हम। तो देखिए परचेस का लेजर यहाँ पे, सॉरी सेल का लेजर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब आते हैं नेम ऑफ आइटम में, हम क्या आइटम सेल कर रहे हैं। तो देखिए जो हमने परचेस किया है वही आइटम हम सेल करेंगे। जिस आइटम की हमने परचेस वाउचर में एंट्री कराई है वही आइटम यहाँ से हम सेल वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। तो हमने हमारे टैली के अंदर, हमारे कंपनी के अंदर, हमारे वेयर हाउस के अंदर क्या क्या आइटम पड़ा हुआ है। अगर हमारे वेयर हाउस के अंदर कुछ आइटम पड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि हमारे टैली के अंदर उसका एंट्री जरूर हुआ होगा। तो ये देखने के लिए कि क्या क्या आइटम है हमारे पास, हमारे वेयर हाउस में, हमारे कंपनी में, हमारे शोरूम में, हम यहाँ पे स्पेस बार दबाएंगे कीबोर्ड से। तो देखिए ये आइटम हमारे पास पड़ा हुआ है, ये दिखा रहे हैं, ठीक है। ब्लैक टी शर्ट 400 पीस पड़ा हुआ है, कैप 50 पीस पड़ा हुआ है, कीबोर्ड 50 पीस है, माउस 50 पीस है। तो यहाँ से मैं कीबोर्ड 50 पीस सेल कर दे रहा हूँ। मैंने कीबोर्ड लिया, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं देंगे, हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। कीबोर्ड में 50 पीस यहाँ पे सेल कर दे रहा हूँ। अब एक पीस का रेट देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है। क्यों ऑटोमेटिक आ रहा है, यहाँ पे अगर हम पहली बार सेल कर रहे होते तो रेट नहीं आता, ठीक है। बट हम इसको दूसरी बार सेल करा रहे हैं इसलिए ये रेट आ रहा है। यहाँ पे सेल हम दूसरी बार करा रहे हैं, क्योंकि पहली बार जब मैंने सेल किया था तो यहाँ पे 250 रुपया दे दिया था, इसलिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पे 250 रुपया ले लिया। आप चाहो तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। चलिए मैं इसको 275 कर दे रहा हूँ। देखिए 275 यहाँ पे हो गया। एंटर दबाएंगे, एंटर दबाएंगे। अब यहाँ पे फिर से स्पेस बार में दबाता हूँ। माउस 50 पीस है मेरे पास, मैं माउस को भी यहाँ पे सेल कर दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं देंगे, माउस 50 पीस। देखिए पिछला जो मैंने माउस सेल किया था 150 का, इस बार मैं 155 का कर दे रहा हूँ। 155 का किया मैंने, एंटर दबाएंगे, एंटर दबाएंगे। अगर तीसरा आइटम भी कुछ आपको सेल करना है तो यहाँ पे आप ले सकते हो स्पेस बार दबा के, वरना एंटर करोगे। तो देखिए यहाँ पे आइटम का रेट टोटल यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया। बट यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल जीएसटी, यानी कि इसमें इन आइटम्स पे जीएसटी लगा हुआ है। जब हम परचेस आइटम इन आइटम्स को परचेस किए थे तो इस पे जीएसटी लगा हुआ था, तो सेल भी कर रहे हैं तो जीएसटी लगेगा ही। तो जब हम परचेस कर रहे थे तभी हमने जब इस आइटम पे हम जीएसटी लगा रहे थे तो उसी टाइम में मैंने एस जीएसटी और सी जीएसटी का लेजर क्रिएट कर लिया था। देखिए जैसा कि मैंने पहले आप लोग को बताया था, जीएसटी में 50% स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है उसका लेजर बनता है एसजीएसटी से, और स्टेट गवर्नमेंट को जाता है उसका लेजर बनता है सीजीएसटी से। तो पहले से मैंने उन दोनों का लेजर यहाँ पे बनाया हुआ है। तो वो कैसे आएगा, तो कीबोर्ड से स्पेस बार आप दबाइए, इधर देखिए आपको देखने को मिलेगा सारा। तो पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे एसजीएसटी, एंटर दबाएंगे, डिस्क्रिप्शन नहीं देना है। तो देखिए एसजीएसटी यहाँ पे लग के आ गया।
कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये सारा कुछ हमने जो ये लेजर था हमारा, ये परचेस के टाइम में ही मैंने बना लिया था। ये जो भी दिख रहा है ना आपको, ये यूनिट्स क्रिएट करना या फिर ये जो आइटम का नेम है, ये सारा परचेस के टाइम में ही हम लोगों ने एंट्री करा लिया था। अगर आपको डाउट हो ये सारा लेजर कैसे बनता है, तो आप हमारा पिछला वीडियो जा कर के देखें, परचेस जीएसटी, उसमें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर इंटर दबाते हैं। अब दूसरा क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, वरना इंटर दबा करके हम यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए ये एक हमारा सेल वाउचर का एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमें अगर इसका प्रीव्यू देखना है, प्रिंट प्रीव्यू, कि ये हमारा प्रिंट कैसे हो के आएगा, तो हमें उसके लिए जाना होगा पिछले वाउचर पे। जो हमने पिछला वाउचर अभी एक्सेप्ट करके हम 5 नंबर पे आ गए हैं, यानी कि हमें 4 नंबर पे जाना होगा। तो पिछले वाउचर पे जाने के लिए अपने कीबोर्ड से आपको पेज अप बटन दबाना होगा। किसी किसी कीबोर्ड में पेज अप लिखा रहता है, किसी किसी कीबोर्ड में उस की के ऊपर PU लिखा रहता है। तो यहाँ से हम पेज अप बटन को दबाएंगे तो पिछले वाउचर में आप देखिए आ गए यहाँ पे 4 नंबर जो हमने पिछला वाउचर का एंट्री कराया था, सेल वाउचर का। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जिसका शॉर्टकट की आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे अल्ट के साथ P। सिंगल लाइन का मतलब अल्ट होता है, डबल लाइन का मतलब कंट्रोल होता है, यानी कि अल्ट के साथ P हम यहाँ पे दबाएंगे तो ये प्रीव्यू खुल जाएगा, या फिर यहाँ पे हम क्लिक भी कर सकते हैं तो प्रिंट का ऑप्शन हमें मिलेगा। और येस करेंगे तो देखिए ये हमारा रहा इनवॉइस जो अभी अभी हमने क्रिएट किया है। यहाँ पे अल्ट के साथ जेड दबाकर बड़ा करके हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कंपनी, ये जिससे हमने माल सेल किया हुआ है, ये इनवॉइस नंबर हमारा हो गया, ठीक है। ये डिलीवरी नोट मैंने 10 दिया था, वो यहाँ पे दिख रहा है आपको। सप्लायर रेफरेंस नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी का मैंने एड्रेस नहीं दिया था बट आपको बताया था, ओके। डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, डिलीवरी नोट डेट, ये सारा कुछ। डिस्पैच थॉट, कैसे हम माल को भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के जरिए या फिर एयर वाइज भेज रहे हैं कैसे। उसके बाद आप जब नीचे आओगे तो यहाँ पे आपके आइटम से संबंधित दिया हुआ है, कीबोर्ड, माउस और इसका HSN कोड। ये HSN कोड क्या होता है, तो ये परचेस वाउचर में मैंने आपको बताया हुआ था। HSN कोड तो अभी हमने इस वाउचर में डाला नहीं, परचेस के टाइम में ही हमने इन आइटम्स का HSN कोड डाला हुआ था, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये क्वांटिटी हो गया, ये रेट हो गया पर पीसेस का, एक पीस का इतना रेट है, टोटल इतना हो गया 50 पीसेस का, ठीक है। यहाँ टोटल अमाउंट हो गया विथ GST के साथ। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बता रहा है टोटल कि इस पे कितना % टैक्स लगा हुआ है और टोटल अमाउंट हमारा कितना हो रहा है, सिर्फ टैक्स का कितना हुआ अब, और ये अमाउंट कितना हुआ, जो मटेरियल का अमाउंट है वो टोटल कितना हुआ। देखिए यहाँ पे मटेरियल का ये अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है, ओके। टोटल टैक्स अमाउंट, ये आपको टैक्स अमाउंट देखने को मिल रहा है। एक का लगा हुआ है जिसमें 7% है, उसका इतना है, जिसका 14% है उसका इतना अमाउंट लगा हुआ है। ये टैक्सेबल वैल्यू हो गया। ये आइटम टैक्सेबल वैल्यू मतलब आइटम का रेट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये था हम लोग का सेल GST। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए अगर कुछ भी डाउट हो, अगर लेजर क्रिएट करने में या कुछ भी, तो लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है वो हमारा वीडियो आप जा करके पिछला वीडियो देखिए, या फिर परचेस का 1-2 वीडियो आप जा करके देखिए, तो ये आपको उतना समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप परचेस का वीडियो जा करके देखिए, परचेस GST का वीडियो बनाया हुआ है, परचेस GST का वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको लेजर क्रिएशन और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। अगला वीडियो हम बनाएंगे परचेस IGST के ऊपर। पहले हम परचेस IGST करेंगे, फिर सेल IGST करेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले ये वीडियो आप लोग तक पहुंचे, इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कुछ भी डाउट हो आप लोग को इसके बारे में तो आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करें, ताकि मैं उसको और बेहतर ढंग से आप लोगों को समझा सकूं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।